साथियों नमस्कार। आर सेट 2023 26 मार्च को जो होने जा रहा है उसकी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ओल्ड पेपर अपन सोल्व कर रहे हैं। कर्नाटक का सेट सोल्व किया, उसके बाद अपन गुजरात सेट को सोल्व कर रहे हैं। गुजरात सेट के अंदर अपन दो पेपर देख चुके हैं, 22 का और 21 का। आज अपने पास में है दिसंबर 2019 के अंदर जो सेट का एग्जाम हुआ था उसके 100 क्वेश्चन। देखें, गुजरात के अंदर कई सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे रिपीट होते हैं, हो सकता है उनमें से किसी क्वेश्चन का नंबर अपने आर सेट में भी आ जाए। देखिए, पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम विल हैव हायर एक्टिविटी इज मोस्ट कैंसर सेल। कैंसर सेल के अंदर किस एंजाइम की हायर एक्टिविटीज होती है? आंसर है आपके टेलोमेरेज। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राथमिक प्रदूषक के रूप में किसको शामिल नहीं किया गया है? वो नहीं किया गया है फोटोकेमिकल स्मोग। स्मोग मतलब स्मोक प्लस फोग से, तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। अर्लीस्ट इम्यूनोग्लोबिन टू बी सिंथेसाइज बाय ए फिटस। भ्रूण के द्वारा जो प्रथम इम्यूनोग्लोबिन सिंथेसाइज होता है उसका नाम सबको पता है, IgM। मोस्ट ऑफ ADH हार्मोन इन प्लाज्मा इज सर्कुलेटेड एज। ज्यादातर जो ADH हार्मोन है वो प्लाज्मा में किस रूप में सर्कुलेट होता है? चौथे प्रश्न का जो आंसर है वो आएगा आपके फ्री फॉर्म के अंदर। यूरिया साइकिल वर्टिब्रेट में कहां कंप्लीट होती है? लीवर के अंदर। विच सेलुलर ऑर्गेनल इज मोस्ट एक्टिव इन एपोप्टोसिस। ये प्रश्न पहले आया हुआ है, कर्नाटक सेट में भी आया हुआ है, पिछले 2020 वाले में भी आया हुआ था, 21 में भी आया हुआ था। माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर हो जाएगा। अपोप्टोसिस के लिए मोस्ट एक्टिव जो सेलुलर ऑर्गेनल है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। बढ़िया प्रश्न है। मेजर डाइवर्सिटी ऑफ एक m इंटू 1m। 1 मीटर, 1/1 मीटर एरिया कोई है, उसके अंदर डाइवर्सिटी को मेजर करना है तो पर्टिकुलर एरिया की हो गई, तो एरिया की होते हैं उसको अपन अल्फा डाइवर्सिटी बोलते हैं। मैंने तीनों के बारे में बता रखा आपको, अल्फा बीटा गामा। एनर्जी टू ड्राइव हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज कॉमन फॉर्म। 8वां है उसका प्रश्न, इसका आंसर आपके सोलर एनर्जी। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वुड बी। अपन चाहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हो, सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है? 9वां प्रश्न है, आप चारों तरीकों को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि प्रोटेक्ट द हैबिटेट। पर्टिकुलर आवास को ही आप प्रोटेक्ट करते हैं तो अपने आप कंजर्वेशन हो जाएगा। प्रोटीन सेपरेशन इन आइसोइलेक्ट्रिन फोकसिंग इज बेस्ड ऑन। आइसोइलेक्ट्रिन फोकसिंग का नाम आए आपके दिमाग में पीएच ग्रेडियंट आना चाहिए, तो पीएच ग्रेडियंट ये प्रश्न भी 2022 वाले में था, 21 वाले में था। BCL2 ए ह्यूमन प्रोटोऑन्कोजीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर। कौन से क्रोमोसोम नंबर पर ये लोकेट होता है? 11वें का आंसर है 18। काइनेजेज एंड फोस्फेटेज कैन मेक ए प्रोटीन एक्टिव और इनएक्टिव थ्रू। 12वां प्रश्न है उसका आंसर है आपके फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन। रेजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल कंपैरेटिवली फेवर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। अगर एटमॉस्फेयर की CO2 बढ़ती है तो फोटोसिंथेसिस किस एक्टिविटी का फेवर करेगी? वो देखो, घटती है तो C2 चक्कर की तरफ जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन करेगा प्लांट, और बढ़ती है तो इसका मतलब किसमें फायदा हो रहा है? C3 प्लांट, C3 प्लांट ओनली। अंडर फेवरेबल कंडीशन प्लांट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ। ये पिछले वाले में भी था क्वेश्चन। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर प्लांट में किस प्रकार किसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है? तो एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन का। ऐसा कैसा प्रश्न था पिछले वाले में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑल द अमाइनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कौन से अमाइनो एसिड का सेट है जो नहीं, सारे के सारे अमाइनो एसिड हैं, किसके अंदर सिंथेसिस होते हैं, खुद के अंदर ही बनते हैं, ऐसा सेट कौन सा है? तो प्लांट और बैक्टीरिया। 15वां प्रश्न है उसका आंसर आ जाएगा B। प्लांट के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर सारे के सारे जो है आपके निर्माण होते हैं। इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड हैज द एबिलिटी टू फॉर्म अनदर कोवलेंट बॉन्ड। अनदर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेबिलिटी किसके अंदर है? वो है आपके सिस्टीन के अंदर। सिस्टीन और मिथेनिन ऐसे हैं जो कि सल्फर बॉन्ड का निर्माण करते हैं। साइड चेन ऑफ मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन ए नेटिव प्रोटीन आर। जो ज्यादातर अमाइनो एसिड हैं उसकी जो साइड चेन होती है R, वो
किसकी बनी होती है मैक्सिमम। 17वां है, उसका आंसर आ जाएगा आपके बी नॉन पोलर। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टिश्यू इन प्लांट प्रोग्राम सेल डेथ इज इसेंशियल फॉर, किसके है 18वां है, उसका आंसर आपके बी। मेजर डिस्टिंक्शन इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, पादप और जंतु की ग्रोथ के अंदर क्या मुख्य अंतर है। तो इन चारों को पढ़ोगे तो आएगा एनिमल फॉलो फिक्स पैटर्न एंड प्लांट फॉलो मॉड्यूलर पैटर्न। एसिटाइल कोएंजाइम कैन बी प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ, एसिटाइल एंजाइम किसके ब्रेकडाउन के फलस्वरूप निर्मित होता है, कार्बोहाइड्रेट से भी होता है, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड, तीनों आंसर आ जाएगा इसका। एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स अंडर पॉलीजेनिक कंट्रोल, ये कॉमन एग्जांपल है पॉलीजेनिक का, हाइट एंड स्किन कलर ऑफ ह्यूमन, बहुजीनी प्रभाविता को बताता है। 21वां का आंसर है आपके ए। फूड वेव कॉम्प्लेक्सिटी शो मैक्सिमम डेविएशन बिटवीन, फूड वेव की जटिलता क्या शो करती है कि डेजर्ट इकोसिस्टम और ट्रॉपिकल मोस्ट फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर मैक्सिमम होती है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्लो सेडिमेंट्री, ये भी ऐसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। सेडिमेंट्री के अंदर कौन आते हैं, सल्फर और फॉस्फोरस साइकिल, अवसादी चक्कर, ऐसे चक्कर जिनमें जो आपके केमिकल्स हैं उनके रुकने का स्थान क्या है, लिथोस्फीयर है, उसको बोलते हैं अवसादी चक्कर। जिनके रुकने का स्थान एटमॉस्फेयर है उनको बोलते हैं गैसीय चक्कर, और जिनके रुकने का स्थान हाइड्रोस्फीयर है उनको बोलते हैं हाइड्रोजन, या एक तरीके से एक ही साइकिल है वो आपके जल चक्कर। फंक्शनिंग ऑफ फाइटोक्रोम इज रेगुलेटेड बाय, फाइटोक्रोम के फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है। 24वें का आंसर है बोथ रेड एंड फार रेड लाइट, डी आंसर। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन ऑफ फॉर ए स्पीसीज बिकमिंग ए इन्वेसिव इन ए न्यू एनवायरमेंट, ये आपके सक्सेशन से संबंधित प्रश्न है। 25वां है, उसका आंसर आपका देयर इज नो गवर्निंग मैकेनिज्म रेगुलेटिंग द इन्वेजन स्पीसीज इन द न्यू एनवायरमेंट। जिब्रेलिक एसिड कम फ्रॉम द पाथवे ऑफ, देखो जिब्रेलिन किसके कीटोन से बनता है, आपको पता ही है ट्रपीन के, तो ट्रपीनोइड बायोसिंथेसिस संबंधित है इसका, जिब्रेलिन से संबंधित है। स्पीसीज ए प्रोड्यूस मेनी सीड स्मॉलर इन साइज, एक स्पीसीज ए है जो बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करती है परंतु साइज में स्मॉल है, और दूसरी स्पीसीज बी प्रोड्यूस फ्यू स्पीसीड, कम सीड प्रोड्यूस करती है परंतु वो साइज में बड़े हैं। तो आर और के सिलेक्शन होगा। आर के अंदर बात आएगी छोटे जीवों की जो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, के का मतलब बड़े और वो कम प्रोड्यूस करते हैं, उनकी बात आ जाएगी। तो 27वां है, उसका आंसर आ जाएगा ए, आर व के सिलेक्शन, उल्टा मत कर लेना। Which one of the following statistical method is ideal to validate experimental data? मेंडल वर्क के एक्सपेरिमेंटल डाटा के लिए काई स्क्वायर टेस्ट यहाँ पर दे रखा है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ए रिसर्चर फाउंड दैट द ऑल थ्री मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए जनरेटेड डाटा आर द सेम, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न शो बाय द सेड डाटा वुड बी। 29वां प्रश्न है, उसका आंसर आ जाएगा ए, नॉर्मल। सारे के सारे जो हैं वो डाटा मतलब मीन मोड मीडियन है, तीनों के तीनों समान आंसर आ रहे हैं तो नॉर्मल कंडीशन में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू शो एम्बोलिज्म व्हेन ड्राउट सेट, सूखा पड़ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में जल वगैरह मिलेगा ही नहीं, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 30 का बी, जाइलम इसका आंसर आ जाएगा। वन ऑफ दीज इज सेड टू बी हैविंग मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ओवर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर मैक्सिमम रूप से जो डाइवर्सिटी लॉस हो रही है उसका क्या मतलब कंट्रीब्यूशन, किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, किसका ज्यादा योगदान हो सकता है। 31वें में हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है, इसका आंसर आ जाएगा 31वें में डी। यूबिक्विटिन इज नेसेसरी फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ, किसके डिग्रेडेशन के लिए आवश्यक है ये है आपके प्रोटीन के डिग्रेडेशन के। 1-to-1 रिलेशनशिप डेवलप बिटवीन डोजेज ऑफ पेस्टिसाइड एंड नंबर ऑफ इंसेक्ट सर्वाइव्ड एज, 33वां है, उसका आंसर आ जाएगा बी, नेगेटिव रिग्रेशन। विच कल्चर टेक्निक इज यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड प्लांट को कल्चर करने में, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। एंथर के अंदर आपके हैप्लॉइड प्लांट हैप्लॉइड ही हैं, बाकी सब में डिप्लॉइड हैं। जिनोबायोटिक क्या है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। जिनोबायोटिक वही है आपके क्या, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉट फाउंड इन नेचर, 35वें में आंसर है डी। एज इट इज क्वेश्चन है कई। फिश एनालिसिस इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, किसके एनालिसिस में यूजफुल है। 36वां है, उसका आंसर आ जाएगा क्रोमोसोम लोकेशन ऑफ जी, आंसर नंबर 1। गैप जंक्शन क्या है, 37वें प्रश्न को पढ़ोगे तो गैप जंक्शन आ जाएगा फाउंड बाय स्पेसिफिक हेमी चैनल इन ईच सेल मेम्ब्रेन ऑफ जक्स्टा पोस्टेड
cell through which selected molecule get exchanged between cells. Protein targeting to one of the following organelle is because of TIC and TOC associated with the organelle membrane. 38वां है, उसका आंसर आ जाएगा बी, क्लोरोप्लास्ट. इंडिविजुअल ऑफ कोर्ट पॉपुलेशन स्टडी बिलोंग टू. 39वां उसका आंसर आ जाएगा ए, सेम ईयर ऑफ बर्थ. मतलब किसी स्थान पर एक जैसी स्पीसीज जो पाई जाती है ना, उनकी कोर्ट पॉपुलेशन स्टडी है वो. चाहे वो जैसे मान लो वैक्सीन भी लगाई जाती है, तो एक उम्र के लोगों को वैक्सीन पर्टिकुलर एरिया में लगाई जाए, तो एक उम्र के लगा दिया या एक क्षेत्र के लगा दिया, तो यहाँ पर सेम ईयर ऑफ बर्थ वाले जो हैं उनको कोर्ट पॉपुलेशन के अंतर्गत शामिल किया जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एनर्जी. कौन से के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो देखो एक शब्द इसमें छांट लो, ओस डिफ्यूजन जो है ना वो बिना एनर्जी के डिफ्यूज हो रही है, तो डिफ्यूजन जहां आ रहा है उसको काट दो, एक ही बचता है 40 में ए. एक्टिव एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल एग्जीक्यूट देयर फंक्शन बाय बाइंडिंग विथ साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर. 41वें का आंसर होगा आपके सी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्यूमर सप्रेसर जीन. ये भी आया हुआ क्वेश्चन है P53. ये तो पूरी लिस्ट बताई हुई है मेरी. 42में के अंदर आंसर आ जाएगा ए. द क्लोराइड शिफ्ट इन एनिमल सेल इन्वॉल्व. 43वें का आंसर आपके बाइकार्बोनेट लिविंग द इरेथ्रोसाइट इन एक्सचेंज फॉर क्लोराइड. ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी बच्चों में ज्यादातर होती है, और बच्चों में भी कौन से, लड़कों में, जहां पर हाथ पैर हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और काम करना थोड़ा बंद कर देते हैं, लगभग वन साइडेड लकवे जैसी स्थिति है ये कब होती है. 44वें में इसमें क्या पूछा गया है, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है ये. एल्कोहल इनटेक इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बिकॉज. मतलब एल्कोहल लिया जाता है तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, उसके पीछे कारण क्या है. दारू पीने के बाद टॉयलेट ज्यादा जाते हैं, क्या कारण हो सकता है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर. 45वें का है इट इनहिबिट रिलीज द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. एडीएच हार्मोन को ये रोक देती है, तो मूत्र को सांद्रित नहीं होने देती और टॉयलेट ज्यादा आता है. हिस्टामिन इज नोन टू बी रिलीज फ्रॉम. हिस्टामिन कहां से रिलीज हो रहा है, हिस्टामिन हो रहा है मास्ट सेल से और न्यूरॉन से. एनर्जी मूवमेंट इन एन इकोलॉजिकल एनर्जी फ्लो मॉडल इज. इनपुट एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आउटपुट एनर्जी. द मोस्ट क्लासिकल सिम्टम इन एटेक्सिया इज. क्या है ये अपने आप में आंसर मतलब ये लिख लेना आप. एटेक्सिया का क्या मतलब है, फेलियर ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को ही बोलते हैं एटेक्सिया. 48वां है, उसका आंसर आ जाएगा बी. हाई डोज ऑफ एट्रोपिन क्या कोज कर सकता है. इसकी ज्यादा डोज क्या करेगी, आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगी. द मोलिक्यूल दैट हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन अक्रॉस ए फोस्फोलिपिड बाइलेयर में से जिसकी रेट हाईएस्ट है क्रॉस करने की, वो है आपका ऑक्सीजन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज सब्सटेंस कंसेंट्रेशन. 51 का आंसर आ जाएगा आपके बी, कंपिटेटिव. मेलाटोनिन सिंथेसाइज बाई. मेलाटोनिन क्योंकि पीनियल ग्लैंड का हार्मोन है, तो पीनियलोसाइट सेल के द्वारा ये सिंथेसाइज होता है. न्यूरॉन आर फॉर्म फ्रॉम प्रीकर्सर सेल इज प्रो न्यूरल रीजन ड्यू टू. 53 का आंसर आ जाएगा आपके ए, रिलेटिवली लो लेवल ऑफ नोच एक्टिविटी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एन ऑल्ड कॉम्बिनेशन. देखो ये सारे जंक्शन है, डेस्मोसोम, प्लाज्मोडेस्माटा, टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन और प्लाज्मोडेस्माटा. तो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो थोड़ा सा ओड है यहाँ पर. नोर एड्रेनर्जिक एंड डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन मस्ट एक्सप्रेस. 55 का आंसर है ए, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा. इन ए सेल द प्राइमरी रीजन ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल इज. डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ओस्मोसिस के अंदर क्या होता है, ओस्मोसिस प्रक्रिया के अंदर, प्रासरण प्रक्रिया के अंदर क्या होता है. प्रासरण प्रक्रिया के अंदर देखो दो चीजें होती हैं, सोलवेंट, एक सोल्यूट. जैसे मान लो पानी है, पानी के अंदर क्या डाल रखा है, जल, वाटर है, वाटर के अंदर अपन ने नमक डाल दिया, तो जल है ना, जल वो तो क्या है, सोलवेंट, और नमक क्या है, सोल्यूट है. तो जल का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मूवमेंट ओस्मोसिस कहलाता है, और नमक की बात करें इसके संदर्भ में तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ,
अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ किसका गमन? जल का। और कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ किसका गमन? नमक का। क्या कहलाता है? ओस्मोसिस। ऐसी परिस्थिति में पढ़ोगे तो इसका आंसर आ जाएगा सॉल्वेंट मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फायरफ्लाई फ्लैश लाइट एज ए सिग्नल फॉर मेटिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर पोस्ट मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म? 59 है, उसका आंसर आ जाएगा आपके सी, गेमेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बी और टी के संदर्भ में कौन सा कथन है वो गलत है? आप पढ़ोगे तो ये आ जाएगा एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इज compromised by interaction among white blood cell, a lysosomal enzyme is। लाइसोसोमल एंजाइम कौन सा है? 61 में का आंसर आ जाएगा आपके डी, कैथेप्सिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ मोनोलेयर? एक लेयर से बना हुआ। न्यूक्लियस डबल लेयर है, माइटोकॉन्ड्रियल है वो डबल लेयर है, तो आंसर आ जाएगा इसका 62 में सी। 62 के अंदर आंसर आ जाएगा आपके सी, लाइसोसोम। व्हाट वुड यू expect when a solution containing particular particles of similar density but varying size is centrifugation? मतलब डेंसिटी समान है परंतु सेंट्रीफ्यूगेशन में साइज वेरी कर रही है, क्या अपन एक्सेप्ट कर रहे हैं? 63 नंबर है, उसका आंसर आ जाएगा हेवियर पार्टिकल विल मूव मोर रैपिडली अवे फ्रॉम द सेंटर देन द लार्ज लाइटर वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट टर्म कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन? तो सबसे पहले पिछले वाले में था कि कंगारू रेट है वो पानी नहीं पीता, तो इसका मतलब इसकी सबसे ज्यादा, फिर कैमल, फिर एलिफेंट। 64 का नंबर आ जाएगा 1। ए सेल हैज बीन म्यूटेड नॉट टू एक्सप्रेस एक्वापोरिन, बोथ द सेल टाइप वर देन प्लेस्ड इन वाटर फॉर अबाउट 30 मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट? 65 नंबर का आंसर है डी, ओनली एक्वापोरिन वुड बस्ट। टू अचीव हायर रिजोल्यूशन इन माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी का हाई रिजोल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्शन। देखो ये वीडियो बनाया मेरा माइक्रोस्कोपी के, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फिर आपकी रिजोल्यूशन है, इनमें कहीं कोई कंफ्यूजन है ना तो एक वीडियो डाला हुआ है आपके, बाकी सब तो ऐप पे कराए हुए हैं। फर्स्ट ग्रेड से संबंधित माइक्रोस्कोपी के सारे वीडियो थे और उनमें सारे के सारे एजिटिव थे एग्जाम के अंदर। तो आप माइक्रोस्कोपी वाले जो वीडियो हैं वो एक वीडियो जरूर पढ़ा है, कौन सा? रिजोल्यूशन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, माइक्रोस्कोपी क्या कुछ है, इमर्सन ऑयल का यूज कब करते हैं, ये सब दे रखा है, हो सकता है काम का है, तो आप उसको भी एक बार देख लें। 66 का आंसर है आपके सी, सेम एज ग्लास। डोमिनेंस हिरार्की इज मेल बाइगोन शिप इज सिग्नल्ड बाई, किसके द्वारा सिग्नल होती है ये? 67 है, उसका आंसर है आपकी बी, हॉर्न्स, सिंग। Evolutionary theory suggested that the principle of life are applicable to D, all organism. Gene expression of a flower color in the F1 generation of snapdragon, कौन सा? स्नैपड्रैगन आपके मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट, उसके अंदर बात करा जा रही है कि जो F1 जनरेशन है उसके अंदर फ्लावर कलर है, उससे संबंधित बात है। तो 69 है, उसका आंसर आ जाएगा आपके सी, नाइदर डोमिनेंट नॉर रिसेसिव। मेंडल के नियम का विरोध है। व्हेन ए फेज ट्रांसड्यूस ए स्पेसिफिक जीन एडजेसेंट टू ए प्रोफेज, द मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन। टू बैक्टीरियल स्पीसीज आर कंसिडर्ड सिमिलर प्रोवाइडेड दे एग्जिबिट। 71 का आंसर है सी, 70% एंड अबव डीएनए रीएसोसिएशन आंसर है इसका। फिक्सेशन ऑफ CO2 बाय केल्विन साइकिल, ये तो आपको पता ही है, केल्विन चक्कर, C3 चक्कर के अंदर CO2 का फिक्सेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो 72 का आंसर है ए, 9 मॉलिक्यूल ATP के चाहिए और 6 मॉलिक्यूल NADPH के चाहिए। ए मार्कर फॉर द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ए मार्कर फॉर द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। Which of the following set of amino acid have more propensity to attach with glycophorin to form complex oligosaccharide? तो उत्तर का आंसर आ जाएगा आपके बी, सेरिन एंड एस्पार्टिन। Which one of the following set does not have a single facultative anaerobe या aerobe?
75 है, उसका आंसर आ जाएगा सी, ये याद कर लेना। बैक्टीरियोइड्स, क्लोस्ट्रीडियम, मिथेनोबैक्टीरियम। इन एंजियोस्पर्म लेटरल रूट किसके द्वारा फॉर्म होती हैं? 76 का आंसर है आप पेरीसाइकिल, बी। विच स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन ऑफ कैस्पेरिन स्ट्रिप के बारे में कौन सा फंक्शन सही है वो आपको बताना है। रेगुलेट आयन मूवमेंट, ये प्रश्न भी आया हुआ है पहले। इन फोटोसिंथेसिस द फंक्शन ऑफ वाटर, जल का क्या काम है? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के अंदर जल का काम है सप्लाई इलेक्ट्रॉन इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। शेनन-विनर इंडेक्स इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ, शेनन-विनर इंडेक्शन स्टैटिस्टिक्स में जो काम आती है, क्या उसका यूज है? उसका यूज है स्पीसीज डाइवर्सिटी इन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। व्हाट कॉज ए ग्रोविंग ग्रीन प्लांट टू बेंड टूवर्ड द लाइट, ये ऑक्सीजन वाला एक्सपेरिमेंट है, तो ऑक्सीजन एक्यूमुलेट ऑन द शेडेड साइड, इसलिए बेंड हो गया। मैच द फॉलोइंग, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। देखो यहां पर कोई भी एक चीज आपको याद है ना तो उससे काम चल जाएगा। 81 है क्वेश्चन नंबर, उसके अंदर दे रखा देखो आपके रेसर पाइन है, राउलफिलिया, सरपेंटाइन है ना, और इसका आंसर है वैसे ADBC, ADB, ये जुनसिया से समझ जाओगे आबाश फाइबर, और ये क्लोव है। एपिडर्मल सीड फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सीड फाइबर आपको पता है गोसिपियम स्पीसीज, 82 के अंदर बी। सेफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, 83 नंबर का प्रश्न है, आंसर आ जाएगा स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ क्रोकस सेटाइवस। द सीवी एलिमेंट इन्वॉल्व इन द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज पजेजेज, 84 नंबर है, उसका आंसर आपके बी, ER, पी प्रोटीन, प्रोटीन एंड प्लास्टिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द लिपिड बायोसिंथेसिस के अंदर जो इन्वॉल्व है वो सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जुवेनाइल प्ले बिहेवियर इज इनकरेक्ट, 86 है, उसका आंसर आपके सी, डिक्रीज लर्निंग एंड स्किल। ग्रुप लिविंग बिहेवियर इंक्रीज, 87 है, उसका आंसर है आपके ए, डिफिकल्टी ऑफ फाइंडिंग मेट्स। द न्यूक्लियोसोम कंटेन, ये भी प्रश्न बार बार आ रहा है, न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? DNA कोइल्ड है किसके? स्टोन प्रोटीन के, 88 के अंदर आंसर आ जाएगा सी। आपके WOSCHEL एक्सप्रेशन इज एसोसिएशन विथ, ये है 89 है, इसका आंसर है आपके बी, सूट एपिकल मेरिस्टेम। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मेल्टिंग टेम्परेचर फॉलोइंग PCR प्राइमर, मेल्टिंग टेम्परेचर है, ये प्रश्न भी एक बार आया हुआ है, 90 है, इसका आंसर आ जाएगा बी, 56 डिग्री सेंटीग्रेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ मिसमैच DNA रिपेयर, मिसमैचिंग हो गई, उसका क्या फीचर है? 91 है, इसका आंसर है द पेरेंट एंड डॉटर स्ट्रैंड ऑफ न्यूली रेप्लिकेटेड DNA आर डिफरेंट हैं। द प्रोटीन बाइंडिंग साइट ऑफ ऑन DNA कैन बी आइडेंटिफाइड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, 92 का आंसर आपके DNA फुटप्रिंटिंग। DNA ट्रांसपोसोन दैट कैरी ए पेयर ऑफ टर्मिनल रिपीट and a transposase gene have everything they need to promote their own transposition, these element are called, 93 का आंसर आ जाएगा A, autonomous transposons। which of the following stone can exist as tetramer in a solution, सॉल्यूशन के अंदर टेट्रामर की फॉर्म में कौन सा एग्जिस्ट करता है वो बताना आपको, 94 का आंसर आ जाएगा 1, H3H4। which of the following enzyme is used to 5' and labeling of ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, 95 है, उसका आंसर आपके बी, T4 polynucleotide kinase। A species has been introduced in a region where abiotic condition for supporting life are ideal, the species prefer to go, मतलब कौन सी स्पीसीज जाते ही वहां पर ग्रो कर सकती है, तो 96 है, एक में आंसर है ए, आर सिलेक्शन के अंदर वो स्पीसीज आती हैं जो साइज में छोटी होती हैं, फटाफट रिप्रोडक्शन करती हैं और अपनी स्पीसीज बढ़ाती हैं अगर कोई एबायोटिक फैक्टर नहीं है तब। The type of statistical sampling to be followed is an urban area where there is enormous income priority would be,
97 है, उसका आंसर आ जाएगा आपके बी, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू क्वांटिफाई जीन एक्सप्रेशन, ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन एक्सप्रेशन के लिए कौन सा मेथड है? 98 है, आंसर डी, रियल टाइम पीसीआर। बैक्टीरियल सिस्टमेटिक डील विथ, 99 का आंसर आपके डी। और 100वां क्वेश्चन है, एचएफआर और एफ के क्रॉस से संबंधित कौन सी बात सही है? तो आप देखोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन हाई एंड ट्रांसफर ऑफ एफ फैक्टर लो, ये वाली बात आ जाएगी। तो 100 क्वेश्चन है जो आपके 2019 के अंदर गुजरात सेट के अंदर आयोजित हुए थे, इनको आप देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन लेके आएंगे 2018 गुजरात सेट, उसके बाद 5% 3-4 पेपर करेंगे अपन महाराष्ट्र सेट के। धन्यवाद।